तुम्हारा ये तीसरा पति है कि जो ये इसका ये भी पति है ना, ये इसका तीसरा पति है। ये इसकी जो पहली शादी हुई थी उससे 2 बच्चे हैं। ये ऐसी गाली गलौज वहाँ पे करती थी, दारू पीती थी, ये वो, तो उसके परिवार वालों ये जो इसके ऊपर के दांत है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर के दांत इसके नकली हैं। गाली नहीं दे रही तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी नहीं देगी। उसके माँ बहन बाप के बारे में बोलोगी ना तो वो फिर वो भी नहीं छोड़ेगी, और मैं कहती हूँ छोड़ना भी नहीं चाहिए। गाइस उसके बारे में इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो उसकी वीडियो लगा देती है कि ये प्रीति को गाली दे रही है, ये कर रही है। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो गाइस आजकल ना मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, शॉर्ट ही बना रही हूँ। अब रक्षाबंधन के बाद लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, लेकिन टाइम टाइम से ताई को जवाब भी देना तो जरूरी है ना। तो आज हम बात करेंगे ताई के बारे में। जब तक ताई अपनी तरफ से बंद नहीं करेंगी गंदा गंदा अपनी जुबान से हगना, तब तक मैं भी नहीं करूंगी। मैं उनके कितना तो गंदा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जवाब देखो ऐसे देती ना, ताई का तन बदन में ताई की आग लग जाती है। तो गाइस ये ताई सच में इसके दिमाग में ना गोबर भरा है, हर बात को ना ये गलत ही समझती है। कल के ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि मेरे हस्बैंड को अगर मैं अपनी वीडियो दिखाऊंगी, जिस दिन मैं अपने हस्बैंड को वीडियो दिखाऊंगी ना, कहीं ऐसा ना हो ना मेरा चैनल ही उड़ा दे। मैंने तो ये नहीं बोला था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको पता ही नहीं है नहीं। लेकिन हाँ, इतना मुझे अपने हस्बैंड पर विश्वास है ना कि अगर मैंने मना कर दिया ना मेरा ब्लॉग नहीं देखना ना, तो वो नहीं देखेंगे। देखो मुझे है विश्वास, जिस दिन विश्वास तोड़ देंगे उस दिन मैं विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तो अभी है विश्वास कि अगर मैंने मना कर दिया है कि ये रिएक्शन वाली वीडियो आप नहीं देखना, तो नहीं देखेंगे। तो गाइस ये चैनल जो है ना मेरा पुराना चैनल है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं हुए, 1 साल हो गए शायद इसको क्रिएट किए हुए। इस पे मैं ना घर की वीडियो बनाती, अपने फैमिली ब्लॉग बनाती थी, इससे घर का बनाती थी, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, यानी जैसे आरती दीदी का ब्लॉग है सेम ऐसे ही था। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, इस टाइप का ब्लॉग बनाती थी। कहीं घूमने वगैरह जाती थी वो सब ब्लॉग बनाती थी। लेकिन जब मुझे इसके बारे में, इसकी वीडियो पर मुझे रिएक्शन देने का नंबर आया ना, जब मैंने सोचा, तो मैं इसकी वजह से ना मैंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी कि ये एक एक फोटो उठा के शक्ल लेकर आएगी फालतू का, क्योंकि ये औरत है ऐसी। ये नहीं सोचती है कि अगर उसका पंगा मेरे से चल रहा है तो हम अपनी तक ही सीमित रखेंगे, ऐसी नहीं है। और ऐसे लोग पता कौन होते हैं, जो सामने वाले से जीत नहीं पाते हैं। जब सामने वाले से जीत नहीं पाते हैं ना, तो ऐसी गेम खेलते हैं वो। तो वो यही हरकतें करते हैं, तो ये यही हरकतें करती है। ये जीत नहीं पाती है ना, तो ऐसे वैसे उल्टे सीधे फोटो बना के, और ये कहो कि अभी इसको जो हमने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, अगर वो सारी मिलती ना तो ये उठा उठा के ऐसे लाके बकवास करती, क्योंकि ये है गंदी औरत। आप लोग गाइस देख लीजिए इधर, मैं कुछ ना ब्लर भी मैंने कर दिया है क्योंकि पतिदेव फोटो भी लगी है थंबनेल में, इसीलिए। तो सोचिए जब मैं उनके साथ इस चैनल पे वीडियो बना रही थी, तो क्या उनके मोबाइल में, उनके यूट्यूब पर मेरी वीडियो ये रिएक्शन वाली नहीं आती होगी? यही चैनल है, देख लिया आप लोग, वीडियो देख चुके हैं ना, आप लोगों ने देख लिया ना, यही चैनल है। तो क्या उनके यूट्यूब पर नहीं आती होगी वीडियो? या उनको चैनल का नाम नहीं पता है? कि कुछ भी। लेकिन हाँ, रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले मैंने ये बात उन्हें समझाई कि अकाउंट पे चेक करेंगे, जब देखेंगे ना वीडियो, वो कहेंगे कि ये सारी वीडियो कहाँ चली गई, ये वो, और ये सारी ऐसी वीडियो आ रही, वो वाली वीडियो कहाँ गई। तो इसके भी बारे में तो मुझे समझाना था ना, तो इसके बारे में बस मैंने बता दिया था उन्हें कि ऐसी ऐसी बात है, मैं रिएक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल पे, इसलिए मैं सारी वीडियो प्राइवेट कर रही हूँ, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। उल्टा सीधा बोले, फैमिली उमली को ला के बीच में ये हो, जो कि ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं किसी फैमिली को लाना नहीं चाहती हूँ, किसी के बच्चे के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ। और ये तो पहले से ही बोल रही है कि तेरे बच्चे नहीं है, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तो कितना फैल जाएगी, ये वो। तो इसके बारे में तो मैंने रिप्लाई दे चुकी हूँ, पहले तुम खुद का देखो, मेरे बारे में बात को सोचना। तो ये इसकी वजह से मुझे अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। तो मैं हस्बैंड को इसके बारे में भी बताई थी। लेकिन हाँ, उस दिन मैंने ये भी बोला था। पहले ब्लॉग में गाइस मैं बता चुकी हूँ, एक ही बात को बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं कि ये रिएक्शन वाली आप वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। जिस दिन मैं दिखाऊंगी खुद अपने सामने बिठा के, उसी दिन आप देखना। सोचती हूँ मुझे ज्यादा टेंशन है इसका ब्लॉग दिखाने का। मैं तो इतना गंदा क्या, मतलब गाली वगैरह दी ही नहीं हूँ, जो कि मुझे, अगर मैं डरती तो इसी बात से ही डरती। लेकिन कोई नहीं, इसकी भी वीडियो दिखाऊंगी, तभी तो बात समझ में आएगी ना। तो मैं इसके ऊपर बोल रही थी कि जिस दिन इस टाइप का रिएक्शन, यानी इतनी गंदी औरत से पंगा लिया, अब वो डिलीट भी इसे अगर करेंगे ना चैनल, तो इसीलिए करेंगे कि तुम्हें पता था इतनी गंदी औरत वो है, तो तुम्हें इससे पंगा लेने की जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें रिएक्शन वीडियो बनाना ही था तो और भी लोग तो थे, किसी के ऊपर रिएक्शन देती। तो गाइस अब इन सब के बारे में क्या बात करें, आप लोगों ने देख लिया ना कि पतिदेव के साथ ही मैं वीडियो बनाती थी। और गाइस ये बात करिए इंस्टाग्राम की,
कि मेरे किसी पड़ोसी ने ही इसे गालियां दिया था, ये करके वो करके। ये तो देखो जो फेंकती है कोई भी मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा लंबा झूठ बोलती है। अगर थोड़ी बहुत बोले ना, विश्वास करने लायक भी बोले ना, तो भी चलो ठीक है, लेकिन ये इतना लंबा लंबा बोलती है ना कि जिसपे विश्वास ही ना हो, 1% भी विश्वास ना हो, ये इतना लंबा लंबा फेंकती है। तो देखो गाली वाली को तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, तुम्हारे पहले पति का पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, मेरे साथ था ये वो ऐसा वैसा करके ना, मैसेज फोटो बहुत आए हैं। हाँ, ऐसी सारी वीडियो भी आई हैं। अगर मैं चाहूँ ना ऐसे ऐसे वायरल करूँ तो तुम्हारे तानों बदन में ऐसी मिर्ची लगेगी ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं बोल रही थी ना कि मुझे अपने चैनल पे गंदगी नहीं फैलानी है, और जिसके बारे में पब्लिक खुद जानती है कि ये इतनी गंदी औरत है, तो उसको गलत साबित करने की मुझे जरूरत ही क्या है, क्योंकि जब वो खुद गंदी है इतनी, और लोग जानते भी हैं। बस जो वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो चमचागिरी जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मजे ले रहे हैं तुम्हारा, और कुछ नहीं है। टाइम पास, समझ गई। और कुछ लोग जो गुड़गांव भी रहे हैं ना, तो डेली जूते खाते हैं अपने घर में। इनकी खुद की घर में इज्जत नहीं होती है ना, तो ऐसे ही कहीं और जाके वो टांग लड़ाते हैं। तो गाली का तो नहीं पता, लेकिन भेजा तो मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है। तो गाइस, और भी मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही थी, बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों से इसके बारे में मैं बात करूं करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मेरे को लगा क्या अभी से कुछ बोलूं मैं, लोग सोचेंगे अरे अपने आप को अभी से स्टार समझ रही है। हमें स्टार फिर स्टार बनने की जरूरत नहीं है। हमारे ये जो 2-4 लोग हैं ना, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं ना, मुझे खुशी इस बात की होती है ना, कम से कम ये अच्छे घर से हैं, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी इसीलिए वो सही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है। तो गाइस, ये बात इंस्टाग्राम की कर रही थी ना कि कितने लोग लगे हैं ये वो, तो इंस्टाग्राम की बात छोड़ो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ना मैं ज्यादा घास नहीं डालती हूँ। एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी पुरानी है, जिसपे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, मैंने अपने पति देव के साथ रील्स बहुत सारी, और 1-2 वीडियो नहीं, कितनी वीडियो मिलियन गई हैं, जो कि मैं शायद पहले शुरुआत में ही ना, इसने कुछ बोला ही था ना वीडियो के बारे में, तभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम का लगाया था कि मिलियन मिलियन वीडियो गई हैं। और वो अकाउंट भी मुझे ना इस औरत के लिए प्राइवेट करना पड़ा, कि ये वहां से भी वीडियो उठा सकती है, उल्टा सीधा ऐसे बकेगी, ये ऐसे वैसे ये वो। तो मैंने वो अकाउंट प्राइवेट कर दिया, मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया प्रीति स्टार ठाकुर के नाम से, जो कि मेरी ये अकाउंट है। लेकिन अगर आप लोग इस पे मैसेज करेंगे, कोई भी वीडियो से रिलेटिव यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा, तो शायद मैं इस पे रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि इस पे मैं सिर्फ रील्स देखती हूँ, ज्यादा इन सब चक्करों में इसके नहीं पड़ती हूँ। इंस्टाग्राम मेरे को ज्यादा सही नहीं लगता। जब तक रील्स हस्बैंड के साथ बनाती थी, तब तक का ही मुझे वो सही लगता था। और वो अकाउंट अब प्राइवेट कर दिया, तो इसलिए अब दूसरे पे ना बनाने का भी नहीं मन कर रहा है, लेकिन मैं बनाऊंगी, इस पे भी बनाऊंगी। अगर आप लोग मुझे वीडियो से रिलेटिव कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, यानी कोई भी किसी भी बात को लेकर मुझे मेरे वीडियो से मुझे गाइड करना चाहते हैं ना, तो ये मेरी फेसबुक अकाउंट है, आप लोग इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। 100% आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, 100% मिलेगा। और वीडियो से रिलेटिव आप लोग जो कुछ भी बातें आप लोग बोलेंगे ना, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी, उसके बारे में मैं सोचूंगी कि हाँ सच में ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वैसा, तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आप लोग मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। इसकी बातों से ही मुझे याद आई। और मैं ना ये चुगली गैंग, छपरी गैंग, ये ताई, ये बुढ़िया जो सटिया गई ना, मैं इन लोगों की जैसे नहीं हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पे है ना, सिर्फ ये लोग उनसे ही बातचीत करते हैं, और किसी का कोई रिप्लाई वगैरह ये लोग नहीं देते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना फायदा उसमें देखते हैं। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरी जो भी बहनें ब्लॉग बनाती है, नहीं बनाती है, सोशल मीडिया पे वो है नहीं है, मैं हर किसी की रिप्लाई दूंगी। मेरे को क्योंकि इन सबसे कोई वो नहीं है कि मैं अपने फायदे के लिए इससे बात करूं, ये वो, ये सोशल मीडिया पे नहीं है, इसका कुछ नहीं है, तो मैं इससे क्यों बात करूं। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं मुझे वहां पर मैसेज। बोलेंगे कितनी बार बोलेगी, कितनी बार बोलेगी, क्या करूंगा, इस बोलना पड़ता है। और मुझे एक बहन ने कमेंट किया था ना कि प्रीति दीदी तुम्हारे चेहरे के लिए ये ऐसी मजाक बनाती है, ये वो खुद का थोबड़ा नहीं देखती है। तो मैं बहन आपको ये बता रही हूँ ना, देखो उसकी जुबान कितनी गंदी है ना। और उसका थोबड़ा, ये हम सब लोग जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो सामने वाले से तो जलेगी ही ना। हाँ, खासकर मेरे से तो जलेगी। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ ना। गाइस, फिर आप लोग कहीं गलत मेरे बारे में नहीं सोचना कि ऐसा बोल रही है ये वो। देखो मुझे, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, मेरे को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को इतना पता है ना कि मैं उससे इतना बहुत अच्छी हूँ। उसकी जो चुगली गैंग है ना, उससे भी बहुत अच्छी हूँ मैं। चुगली गैंग से भी अच्छी हूँ, ये तो बुढ़िया ताई से भी अच्छी हूँ।
इतनी सुंदर नहीं हूँ मैं, लेकिन ये ताई से तो मैं सुंदर हूँ, सुंदर। ताई से तो सुंदर ही हूँ, बुढ़िया से सुंदर, इसकी चुगली गैंग से भी सुंदर हूँ। सुंदर नहीं बोलेंगे मेरे को, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी हूँ। तो बहन तो फिर ना ये इसीलिए बोलती है, इसे इसकी जलती है मुझे देख देख के। इसका पहले का ब्लॉग देखना, पहले दांत फाड़ फाड़ के वीडियो नहीं बनाती थी, मेरा देख देख के ना मेरी कॉपी करती है। मेरी कॉपी तुम कर रही हो? हाँ। सूट नहीं करता आई तो कहीं से। मेरी तरह तुम कभी नहीं बन पाओगी, आई बात समझ। तो बहन इनको बोलने दो, इनके बात से घंटा फर्क मुझे नहीं पड़ता है। और तुम लोग भी हंसा करो, ये बात सुन के हंसा करो कि इसकी जल रही है। और अपने पति कितना लंबा लंबा तारीफ फेंकती है ना, पता है? जो इज्जत नहीं करता है ना, उसी की तारीफ करी जाती है, लोग उसी की तारीफ करते हैं। सोचो जब इसका पति ये कैसी है, ये तो बच्चों के सामने गालियां बकती बकती है, और इसका पति भी सोशल मीडिया पे आके जब गाली उसने बका, तो सोचो फिर उसकी भी औकात क्या है। उसकी भी औकात क्या है कि अपनी बीवी के सामने बोल रहा है ये वो। देखो मेरे को तो इतना पता है ना कि मैं जब अपने हस्बैंड को इसका भी ब्लॉग दिखाऊंगी और ये रिएक्शन वाली अपनी भी दिखाऊंगी ना, मैं बोलूंगी ना कि तुम भी गालियां दो, इसका पति ऐसे गाली दे रहा, मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ। मुझे इतना विश्वास है ना कि वो नहीं देंगे। अब जिस दिन दिखाऊंगी उस दिन पता चलेगा कि देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मेरे को जहां तक है, जहां तक नहीं है, मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं देंगे। मेरा चैनल उड़ा सकते हैं, लेकिन गाली वो किसी को भी, इसे ही नहीं, किसी को ही नहीं देते हैं। क्योंकि जो अच्छे फैमिली के लोग होते हैं ना, वो किसी के माँ बहन को ना, बेटी के बारे में ना कभी गलत बोल ही नहीं सकते, गालियां दे ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं दे सकते हैं। इन सारी बातों से पता चलता है ना कि वो अपने फैमिली में ना अपने माँ बहन की कितनी रिस्पेक्ट करता है। इन्हीं सारी बातों से पता चलता है। तो तुम्हारे कलुआ पति की ना सच्चाई उसी दिन पता चल गई थी, जिस दिन वो भी तुम्हारी तरह गंदा गंदा हग रहा था। तो इतना लंबा लंबा फेंकती है। बताओ, बोल रही थी इसका पति इससे इतना डरता है, बताओ, इससे अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है। मैं तो बहुत डरती हूँ भाई, अपने पति से बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। मैं यहाँ बकर बकर कर रही हूँ ना, लेकिन मैं उनके सामने क्या गुस्से में चाटा वाटा पड़ जाए तो और लोग अपनी बेइज्जती करवाऊं। इसलिए भैया मैं तो अपने पति से बहुत डरती हूँ, सच में। थप्पड़ भी मार देना मुझे दो चार लोगों के सामने, ऐसे गाल पे हाथ रख के मैं आ जाऊं। क्योंकि मैं नहीं मुंह लगती भाई। तो तुम्हारी बात ही अलग है, तुम्हारा पति तुमसे डरता है। मैं अपने पति से डरती हूँ भाई। देख रहे हो गाइस, इसको क्या क्या करना पड़ रहा है। घटिया औरत है ना, बदतमीज, दिमाग में इसका गोबर भरा है। और क्या बोल रही थी वर्षा के लिए कि सब कुछ मैं सिखा के उसको बुलवा रही हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं है कोई। जो तुम अपने लल्लू पति को, कल्लुआ को जो सिखा के तुम बुलवा रही थी ना, ऐसा सोच रही हो क्या कि उसके दिमाग में गोबर है, वो अंगूठा छाप है, सब अंगूठा छापी है। हम्म तो मैं गाली दे रही हूँ, मैं गाली नहीं दे रही तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी नहीं देगी। उसके माँ बहन बाप के बारे में बोलोगी ना, तो वो फिर वो भी नहीं छोड़ेगी, और मैं कहती हूँ छोड़ना भी नहीं चाहिए। भर भर के तुम्हें गालियां दे, क्योंकि तुम जैसी औरतों को ना तुम्हारी शब्दों में समझाया जाए ना, तभी समझोगी तुम। और मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं जैसे भी कर रही हूँ ना, फर्क पड़ रहा है बस। फर्क पड़ना चाहिए, तो तन वतन में आग लगना चाहिए। वो तुम्हारी शब्दों में तुम्हें समझा रही है ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे ऐसे ही करना चाहिए जो कि तुम्हारी जल रही है। और गाइस उसके बारे में इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो उसकी वीडियो लगा देती है कि ये प्रीति को गाली दे रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। किसे बता रही हो तुम? किसे बता रही हो कि तुम्हारी बातों में जो कोई आएगा? और पहली बात तो तुम्हारे बातों में कोई आए या ना आए, इन सबसे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चीज मुझे तो पता है ना कि मुझे नहीं दे रही है। सबसे जरूरी तो ये है कि जिसके बारे में तुम विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो ना, उस बात का उसे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि वो मुझे नहीं दे रही है। आगे चल के वो मुझे दे या ना दे मेरे को नहीं पता है, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब तुमने इतना कुछ बोला तो फिर वो भी बोले, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं अभी बोल रही है। मेरे को गालियां नहीं दे रही है, तो तुम लगा लगा के क्या ड्रामेबाजी कर रही हो। सच तो ये है ना गाइस कि इसके पास उसके बारे में बोलने के लिए ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो इनको इनके ही शब्दों में धो रही है ना, इसीलिए। इसीलिए तो ये बेचारी फिर क्या करेगी। हम्म लेकिन ये देख के अच्छा लगा ना कि उसके बारे में तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो तुम्हें इतना बढ़िया धो रही है तुम्हारी। और तुम उसे बोलो, उसे भी नहीं, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ा ना उसे, वैसे ही उसे भी नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे तो जहां तक है, देख के लग नहीं रहा उसे फर्क पड़ेगा भी।
क्योंकि वो तुम्हारे ही शब्द ना तुम पे ही फेंक रही है मेरी तरह। ये है कि वो खुल के फेंक रही है, मैं खुल के नहीं फेंक रही थी। मस्त धो रही है तुम्हें, मस्त, तुम इसी के लायक हो। और गाइस कल ये बोल रही थी ना, लाइव में शायद बोल रही थी कि सोचो वो कैसी लड़की है, अपने माँ बाप के बारे में उसके मैंने गालियां दी, मेरे लिए बोल रही थी कि वो फिर भी ब्लॉग बना रही है, दूसरी कोई इज्जतदार घर की लड़की होती ना तो नहीं बनाती, सोचो वो कैसी है। हम्म। तुम्हारे भी माँ बाप के ऊपर जो तुम गालियां दी थी, मैंने वही उठा के चिपकाई थी तुम पे। वही शब्द चिपकाया था मैंने। हाँ। तुम भाग गई क्या यूट्यूब से? हम्म। वीडियो बनाना कर दिया बंद? कैसे बंद करोगी? तुम्हारे वो बच्चों का, तुम्हारे कुत्ते का जो खर्चा चल रहा है इसी से। जो लीपा पोती तुम करने आई थी मेरे बोलने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद ना, कि मेरा पति खर्चा कैसे नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, तुम्हारी सच्चाई पब्लिक जान चुकी है। इसलिए लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है। और लीपा पोती करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, कितनी बदतमीज, कितनी घटिया औरत हो ना, सब जान चुके हैं। तो गाइस ये मेरे को ऐसे बोल रही थी, तुम्हारी बातों से मेरे को फर्क पड़ेगा? हम्म। जिसको खुद नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन से है कौन से नहीं है, और तुम कहाँ से उठ के आई हो? हम्म। मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम्हारा ये तीसरा पति है। गाइस मुझे ना इसके किसी ने मैसेज किया था ना, कि जो ये इसका ये भी पति है ना, ये इसका तीसरा पति है। बहुत दिन हो गए इस बात को, मेरे को मैसेज और एक वीडियो भेजा था किसी ने इंस्टाग्राम पे। मेरे को लगा कि क्या, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ जल्दी किसी की बातें, सच में मैं जल्दी किसी की बात विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, बातों बातों में वो मुंह से निकल गई मेरे। कि ये इसकी जो पहली शादी हुई थी, उससे उससे दो बच्चे हैं, ये ऐसी गाली गलौज वहां पे करती थी, दारू पीती थी, ये वो, तो उसके परिवार वालों के साथ फिर नहीं पटी, बेचारा वो बच गया इसे छोड़ के। आप लोग समझ ही सकते हो, इतनी गंदी औरत है ये, इससे तो हर कोई बचना चाहेगा। फिर इसकी सेकंड शादी हुई, वो भी इसने चोरी छुपके से उससे किया था, बिना किसी को बताए। वो बहुत टाइम बाद इसने सबको बताया। फिर इसके बाद वो इसे छोड़ के 9 2 11 हो गया। इसकी हरकतों की वजह से। एक बच्चा करके गाया, वो 9 2 11 हो गया। जिसकी आप लोगों को वीडियो भी सुनाई थी कि बच्चा हमें नहीं चाहिए था, बच्चा तुम्हें चाहिए था, ये वो, यानी जो कुछ भी। फिर ये जिसके साथ रह रही है, अपने बेटे की उम्र के साथ। ये मेरे पास कमेंट भी आया था। इसके बारे में मेरे पास कमेंट भी आया था कि ऐसा लगता है कि इसका बेटा हो बड़ा। उसके साथ रह रही है, उसका लल्लू पति, कल्लुआ पति। अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं सच है, मैं इसकी तरह तो नहीं बोलती हूँ ठोक पीट के, ऐसा वैसा लंबा लंबा। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। लेकिन मुझे तो लग रही है सही है। तो तुम ना मेरे माँ बाप की फिक्र मत करो, वो भी तुम्हारी इतनी गंदी जुबान है। और गाइस कल की इसकी लाइव देखी थी ना मैंने, कि ये जो इसके ऊपर के दांत है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर के दांत इसके नकली हैं। नीचे का देखिएगा ना, नीचे के दांत सारे येलो हैं, और पीछे के एक दो दांत है ना वो येलो हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दांत है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसके दांत ना बिल्कुल व्हाइट है। तभी तो मैं सोच रही थी ना कि इसके थोबड़े से ज्यादा तो इसके ये ऊपर के दांत चमकते हैं सफेद सफेद। कल के लाइव में ना ये ऐसे लेट के बातें कर रही थी ना, तो वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कल की लाइव थी शायद वो, जिसमें ये लेट के बातें कर रही है। इसे उठने बैठने की कोई भी तमीज नहीं है यार, कि हम सोशल मीडिया पे हैं, कैसे कहाँ पे हमें बैठना है, कैसे कहाँ पे हमें लेटना है, ये वो। और आई हुई करती रहती है, आई हुई पता नहीं क्या क्या ही बोलेगा इस सब। क्या ही चुभता रहता है इसके। कुछ भी। तो इसके जैसे ही लोग है ना, वो ही देखते हैं। ऐसी गंदी जुबान बताती है ना कि ये कैसी खानदान से आती है, कहाँ से उटक पटक के आई है यहाँ पर। सच में। जैसे ये ताई बोलती रहेगी, ये बुढ़िया मेरे बारे में जैसा जैसा बोलेगी ना, ऐसे ऐसे ये सुनेगी भी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।